हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज एडवांस सेशन जिसके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ बोला, केमिकल बॉन्डिंग का जो आप लोगों को नहीं मिला था वो एडवांस सेशन आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एडवांस वाले सेशन में प्रोवाइड करूंगा, बट रीजन ये हुआ कि एक्चुअली वो खुद मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं आपको एडवांस वाला सेशन दिया नहीं है। फिर अभी शायद मैंने अर्जुना पे मेरे लेक्चर जा रहे थे, अर्जुना जेई पे आईटी पे, तो वहां पर मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका एक लेक्चर बच रहा है एडवांस सेशन का। तो इसी वजह से मैं आज ये वाला सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। इस सेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो पर्टिकुलरली एडवांस के लिए पूछे जाते हैं, है ना। उनमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। और कुछ स्पेसिफिकली नाम हो सकता है हम लोगों ने नाम सुने हो उनके, तो वो नाम आपको भी सुनाई दे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये वाला सेशन मैं तो रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को कि वो सेशन जरूर देखे, क्योंकि भले ही एडवांस के टॉपिक्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनमें मैं इनका कहीं जिक्र कर दूं कि यार बेंट्स रूल ये था, ड्रैगोस रूल ये था, है ना। तो आप चाहे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले ही आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये वाले सेशन को आप जरूर देखें। ये आप लोगों की हेल्प करेगा आगे के लिए। ठीक है। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो अब तक आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरे हिसाब से रिवाइज कर लिया होगा और आप लोग रिवाइज करते हुए आ रहे होंगे। टेस्ट वगैरह भी आप लोगों के हो गए इस वाले टॉपिक पे, केमिकल बॉन्डिंग पे, है ना। और इसके बाद आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री का काफी सारा पोर्शन आपने कवर किया, है ना। तो मैं समझ सकता हूं कि आपके पास वर्कलोड अभी काफी कुछ है, बट स्टिल ट्राई कीजिएगा इसको कि जिस दिन मान लो आपके पास जैसे भी टाइम मिले, जिस दिन आपकी क्लास ना हो उस दिन इस एडवांस सेशन को आप लोग जरूर देखें। ठीक है ना। तो सर आज इस एडवांस सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगोज रूल की। यस। और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेंट्स रूल। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और साथ में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं ना। पीवाईक्यूज हम लोगों ने साथ साथ ही कर लिए थे, है ना। अगर हम लोग अपनी नॉर्मल वाली क्लास देखें तो उसमें भी हम लोगों ने एडवांस के काफी कुछ पीवाईक्यूज कर रखे थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक बार के लिए मैं वापस आप लोगों को पीवाईक्यूज करवा दूंगा। ठीक है, डन। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, ड्रैगोज रूल से। ठीक है। ड्रैगोज रूल क्या होता है, देखो ड्रैगो ने ना बहुत आराम से बहुत प्यारी सी बहुत सिंपल सी चीजें बोली, है ना। ड्रैगो ने बहुत ही प्यारी सी चीज बोली, बहुत ही सिंपल सी चीज बोली। इसने बोला क्या कहा, देखो ये ऑब्जर्व चीजें हैं, है ना। इसने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना एक रूल बना दिया। ठीक है ना। इसने क्या कहा कि जो ग्रुप 15 होता है ना, और जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स होते हैं, किसकी बात करी, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की। ठीक है। क्या कहा इसने, इसका यह कहना था कि ग्रुप 15 में हाइड्राइड बनता, देखो NH3, यस NH3 के बाद PH3, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। ये वाले बनते हैं हाइड्राइड्स। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहां पर कहता है कि इसके हाइड्राइड है H2O, यस ये हो गया बेटा H2S, H2SC, H2TE, है ना। इन्हीं की बात कर लो। आपका जो पोलोनियम होता है बेटा ये तो रेडियो एक्टिव होता है, चलो इसकी ना भी बात करें या फिर कर भी लो तो इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, तो आप लोग कहते हो इसमें नाइट्रोजन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3 होगा। और sp3 है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 107 डिग्री का होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे ही H2O की अगर हम लोग बात करें तो H2O में ऑक्सीजन जो इसके पास दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3। यस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 104.5 होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसका क्या कहना था, इसका यह कहना था कि ये वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं और ये वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका बॉन्ड एंगल, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आपको ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। इसने ये चीज ऑब्जर्व करी, इसने ये चीज ऑब्जर्व करी कि यार इनका बॉन्ड एंगल कितना था, 90 था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस यस यस। सेकंड पीरियड से नीचे की बात हो रही है ना, सेकंड पीरियड के वालों की बात नहीं हो रही, थर्ड पीरियड से, है ना। थर्ड पीरियड से इसने बोला कि इनका जो बॉन्ड एंगल था लगभग कितना था, 90 था। अब खुद सोच के देखो, तुम लोग समझदार हो सारे, और इतनी मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी है कि 90 डिग्री कब हो सकता है, 90 डिग्री कब हो सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कब हो सकता है 90 डिग्री। फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है ना। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है क्या होता है। अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं तो 3s2 3p3 होता है।
यस यही होता है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं, अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो यह है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, यस, और बेटा यह है 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यह है 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यह है px, यह है py और यह है pz। डन। अगर अगर आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो देखना सुनना, मैं ऐसे कह दूं ये जो तीनों px py pz है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे क्या? देखो ये है आपका px, ये है तुम्हारा py और ये है तुम्हारा pz, है ना, ये 3 ऑर्बिटल है, मैंने ऐसे ही बना दिए, है ना, ये है तुम्हारा px, ये है तुम्हारा py और ये है तुम्हारा pz, है ना, या फिर हाँ 3 ले लो, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है इस तरह से, ऐसे मान लो। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, 3 ऑर्बिटल हैं, इनके पास आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आके बोला यार मैं तुम्हारे साथ ओवरलैप कर लूं क्या? इसने बोला भाई कर ले, क्या दिक्कत है हमें, ये ले ओवरलैप कर ले। तो हुआ क्या, 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ ओवरलैप कर लिया डायरेक्ट, 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ ओवरलैप कर लिया डायरेक्ट, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। मेरी बात तुम समझ रहे हो? यस 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 यस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इस केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो 3 ऑर्बिटल है px py pz, ये तीनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ये तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ? तीनों ऑर्बिटल px py pz, px py pz, ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं बेटा ये बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं डायरेक्ट, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, और इनके बीच एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है तुम्हें? 90 डिग्री का दिख रहा है। तुम्हें समझ में आई मेरी बात? तो 90 डिग्री तभी पॉसिबल है, कब? 90 डिग्री तभी पॉसिबल है, 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड ना बनाए, जब प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाए। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस यस यस, जब प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाए। ये जो आपका px py pz है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है, ये प्योर p ऑर्बिटल्स है। ये क्या है? प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। और इन सब में अगर मैं बात करूं तो प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट वो बॉन्ड बनाते हैं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? लगभग 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाले जो कंपाउंड्स थे इनमें नो हाइब्रिडाइजेशन था, यस, इनमें क्या था बेटा? नो हाइब्रिडाइजेशन था। इन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो प्योर p ऑर्बिटल से बन रहा था। डन। अच्छा अब देखो ये वाला जो लोन पेयर है, सुनो 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 सुनो, ये वाला जो लोन पेयर है ये कहां प्रेजेंट है? आपसे कोई पूछे कि भाई इन सब का लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, तो आप लोग बोलोगे सर इनका जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्योर s ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है ना। और इनका अगर मैं NH3 की बात करूं ना तो NH3 का लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? इन सबके पास जो लोन पेयर है कहां प्रेजेंट होते हैं? जैसे इनकी अगर मैं बात करूं तो प्योर s ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में नहीं है, कौन से में है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। डन। अच्छा अब तुम एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लुईस बेस कौन अच्छा है, कौन लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, या फिर चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये था ड्रैगोज रूल, सिंपल सी बात है। एक बार के लिए हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये रहा स्टेटमेंट, यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट, देख लो। ड्रैगोज रूल का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, यस, ड्रैगोज रूल का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ, अच्छा अब एक चीज और देखो, ये कब होगा? ये तब होगा बेटा जब सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम जो है ना वो एक ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन 2.5 है ना। वो उसने मतलब है ना ऐसा लेस देन 2.5 उसने बोल दिया, हाइड्रोजन जो था उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन 2.5 ही होती है ना। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ आपके सामने, कहता है इट स्टेट्स दैट इफ द सेंट्रल एटम इज इन द थर्ड रो, है ना, थर्ड पीरियड और बिलो। देखो अरे दादा कहां से स्टार्ट हो रहा है ड्रैगोज रूल? थर्ड पीरियड या फिर उससे नीचे, है ना। द लोन पेयर विल ऑक्यूपाई, देखो कितना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। इसको ना ये बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है ना, ये बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है। ये इसका मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है
है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लोन पेयर है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल का मतलब है प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एंड द बॉन्डिंग विल बी थ्रू p orbitals and bond angle will be nearly 90 degree if the electronegativity of the surrounding atom is less than equals to 2.5। जब सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन इक्वल्स टू 2.5 हो तो जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा। यस, लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। हाँ, इसीलिए इसको छोड़ दो, है ना, इसको एक बार के लिए तुम छोड़ दो, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल छोड़ दो। ये बड़ी तोप वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, इससे कोई काम का नहीं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यस, कहां प्रेजेंट है, प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। डन डन डन। अरे बताओ क्या बात समझ में आ गई। यस यस यस, ये था ड्रैगोज रूल। अब क्या ही बताएं, मतलब है, अब क्या बताएं, यही है ड्रैगोज रूल। बताओ, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये आपके सामने डेटा लिखा हुआ है। डेटा याद नहीं रखना, मैं आपको फिर बोल देता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ समझने की बात है कि देख लो NH3 में 107 होता है, H2 में 104.5 होता है। यस, यस, और देख लो इनका लगभग 90 डिग्री ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है लेकिन लगभग 90 डिग्री है ना, ये भी लगभग 90 डिग्री है। डन, याद रह जाएगा दादा, बोलना पड़ेगा, क्या आपको याद रह जाएगा। यस यस यस, है ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ये चीज तो। डन, आगे चलें क्या, आगे चलें, आगे चलें। डन 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 डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको याद कैसे रखें, देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, नो हाइब्रिडाइजेशन, है ना, NO, नो हाइब्रिडाइजेशन से याद रख सकते हो। N मतलब ग्रुप 15, O मतलब ग्रुप 16। यस, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइड्राइड, है ना, आप ऐसे याद रख लो, है ना, नो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो जो ग्रुप 15 ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं उनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा अगर वो थर्ड पीरियड या फिर उससे नीचे है, तो है ना, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। बाकी तो ये बहुत आसान है, एज सच इतना कोई बहुत मुश्किल वाली चीज है नहीं कि जिसको आपको अलग से याद रखना पड़े, है ना, कि भाई ये तो बहुत कुछ तोप चीज है ना, हमें तो याद ही नहीं रहेगा, इतना तो कोई मुश्किल है नहीं है। यस, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, बेंट्स रूल की। मैंने आपसे कहा कि जो बेंट रूल है इसको लगभग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, है ना, इसको मैं लगभग आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। डन सर, नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक होगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। हाँ, आइए क्या कहता है, सुनो मेरी बात को, आप मेरी बात को सुनो अच्छे से। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं BF3। यस, BF3 ये बोरोन है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मानते हो sp2 है। और आप एक चीज नोटिस करो कि इससे अटैच जितने भी एटम्स हैं, है ना, पहली चीज तो इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, इसके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, इसके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो सर लुइस बेसिक कैरेक्टर, अरे हाँ इसमें देख लो ना यार, लुइस बेसिक कैरेक्टर में इसको हालांकि वहां पर पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। तुम खुद सोच के देखो कि किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। जो फॉस्फोरस है इसका जो लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यस, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि 100% परसेंटेज एस कैरेक्टर है। यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग कितना है, लगभग 33.3 के इक्वल है। तो अगर ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, तो इसको डोनेट करना मुश्किल है ना, pH3 का लोन पेयर डोनेट करना मुश्किल है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है बिकॉज इसका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। इसका जो लोन पेयर है वो कहां प्रेजेंट है सर, वो प्रेजेंट है एक प्योर एस ऑर्बिटल में जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। इन लोन पेयर पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इनको डोनेट करना मुश्किल है, लुइस बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें कुछ छोड़ देंगे यार चीज, है ना। तुम एक तो विश्वास नहीं करते हो, है ना, विश्वास नहीं है तुम्हें, विश्वास से दुनिया जीती जा सकती है भैया, है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये करना सीखो सामने वाले पे, है ना। जब हम किसी पे विश्वास, देखो विश्वास ऐसी चीज है ना, जब नहीं होता ना हमें किसी के ऊपर, और जब सामने वाले को पता लग जाए कि यार इसको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो उसको वो विश्वास को बनाए रखने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो बोले अरे चलने दे साला, मेरे पे वैसे विश्वास नहीं करता। और वही चीज ऐसा होना कि आप
किसी पे ऐसा ट्रस्ट करो और उसको ये चीज कन्वे हो कि यार ये बंदा मेरे पे ना एकदम पूरा ट्रस्ट करता है, तो आपका विश्वास तोड़ेगा नहीं कभी, है ना। जनरली विश्वास उसी केस में टूटता है दो लोगों के बीच जब एक दूसरे पे लोगों को विश्वास नहीं होता 100%, है ना। वो ट्रस्ट उस लेवल का नहीं होता, है ना। तो दोनों ही लोगों को लगता है ठीक है, थोड़ा ज्यादा क्या होना है, मतलब ठीक है ना। हाँ, आओ आओ आओ, आइए देखो। तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि यह है बोरोन, है ना। और बोरोन से 3 एटम जो अटैच है वो तीनों के तीनों एटम सेम है, दिख रहा है मुझे, है ना, सामने दिख रहा है भाई, कहने की कोई बात ही नहीं, है ना, ये सामने दिख रहा है, तीनों एटम सेम है। मैं आपसे कहूं कि भाई इन ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, आप लोग बोलोगे सर सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो 33.3%। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, इसमें भी परसेंटेज एस कितना है, 33.3 है, यस। और अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज एस कितना है तो आप लोग बोलोगे 33.3% है। याद आया आपको, यस। अच्छा, और देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 का एक मैं एग्जाम्पल और लेता हूं। CH4 का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यस, CH4 का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो यह है कार्बन, इससे जो अटैच चारों एटम है, चारों के चारों एटम सेम है, दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस। अगर ये सारे के सारे sp3 हैं, मैं तुमसे पूछ लूं कि बता परसेंटेज एस कितना है इसमें, आप बोलोगे सर 25 है। मैं पूछ लूं इसमें बता, तो तू बोलेगा 25% है। और सारे के सारे जितने भी बॉन्ड है सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25% है, यस। तो जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम होता है, देखो ये सारे के सारे सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है बेटा, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक्चुअली आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब क्या हो गया, सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर होना चाहिए, यस, सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, उनको मैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलूंगा, यस। यहां पर भी देखो सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, 25% है। तो यहां पर जितने भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी कैसे हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार भाई, यस, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब देखो एक मैं एग्जांपल आपको और देता हूं, समझना मेरी बात को अच्छे से, है ना। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने NH3 का, सुनियो बे, NH3 का मैंने एग्जांपल लिख दिया, यस। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है सर, ठीक है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, और ये 3 बॉन्ड पेयर है। मैंने आपसे पूछा एक बात बता बेटा, एक बात बता, इसमें परसेंटेज इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर sp3 है, यस, आप बोलोगे sp3 है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है या फिर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, यस, ये बताओ। देखिए क्या इसमें भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्या वो इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, बताओ। यस, नहीं होगा क्या, क्यों नहीं होगा, याद करो मैंने तुम्हें बोला था अगर किसी ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है दादा, लोन पेयर उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया है। इन सब में देखो होना कितना चाहिए था, 25% होना चाहिए था, यस, होना कितना चाहिए था, 25, लेकिन इसमें 25 से ज्यादा हो गया, तो ये जो बाकी के ऑर्बिटल्स हैं इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 से कम हो जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 से कम हो जाएगा, यस। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स होंगे इन ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मेरी बात समझ में आ रही। तो ये जो ड्रैगो था इसने किया क्या था, इसने यही काम किया, इसने यही चीज बताई, यस, इसने यही चीज बताई कि कौन से ऑर्बिटल इक्विवेलेंट होंगे, कौन से नॉन इक्विवेलेंट होंगे, वो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्यों होंगे, उसका रीजन इसने एक्सप्रेस किया कि लोन पेयर जब आता है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो जो बाकी के जो ऑर्बिटल्स होंगे, बाकी के जो बॉन्ड्स होंगे, उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, है ना, बस सिंपल सा।
ये है ड्रैगोज रूल, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे आती है, अलग अलग चीजें होती है, उसके बारे में अभी हम लोग बात कर ही लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, सॉरी बेंट्स रूल, ड्रैगो नहीं बेंट्स रूल, ये है आपका बेंट्स रूल, है ना। अभी इसमें एक आधा वेरिएशन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा बेंट है, बेंट्स है। और देखो जैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, यस आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सर, हम उनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस, और दूसरा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस, दूसरा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। अब देखो कोई भी ऑर्बिटल इक्विवेलेंट कब होगा? यस, इक्विवेलेंट कब होगा भाई? सारी दुनिया जानती है ना यार, इक्विवेलेंट कब होगा? सारी दुनिया जानती है, जब नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, है ना। जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर नीचे नहीं होगा। और दूसरा 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 जो केस है वो कौन सा है? ऑल द टर्मिनल एटम शुड बी सेम, ऑल द टर्मिनल एटम्स शुड बी सेम, है ना। अगर ये दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? वो जो ऑर्बिटल होगा कैसा होगा बेटा? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा। और इनमें से अगर दोनों में से कोई भी चीज है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या फिर उससे जो अटैच सारे के सारे एटम्स है वो सेम नहीं है, अगर वो सारे के सारे सेम नहीं है, तब भी वो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा। यस, डन। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस 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 यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डन 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 डन। हाँ, रेगुलर ज्योमेट्री में बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बात यार लड़कों, तुम तो मतलब जोरदार। हाँ, गजब गजब, दिल खुश कर दिया यार तुमने। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गई। मतलब लोन पेयर वहां आएगा, लोन पेयर वहां आएगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, खत्म हो गई कहानी, है ना। अब सोच के देखो एक बार, सोच के देखो, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। SF4 पढ़ते हो आप लोग? SF4 याद करो ना, SF4, SF4 सल्फर है बेटा, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, सर इसके पास 1 लोन पेयर है। मैंने कहा सही बात है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है ना। सर आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, यस सर आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो इसमें दो पोजीशंस होती हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। यस, कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। यस, आपको यह भी पता है ना, आप चीज यहां पर यह भी लिख लो, आपको यह चीज भी पता है कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, यस ये चीज पता है ना आपको? दादा ये तो बहुत बार कर लिया यार हमने। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, कह सकता हूं मैं ऐसा? यस, बॉन्ड एंगल ज्यादा। और क्या ज्यादा? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। क्यों? क्योंकि जो एस ज्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस के नजदीक है, और न्यूक्लियस के नजदीक है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यस, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो आप लोग बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। ये चीज होती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी वजह से इन चीजों पे इफेक्ट आएगा, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी वजह से इन चीजों पे इफेक्ट आएगा। डन, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होना मतलब इन चीजों पे इफेक्ट आएगा। डन डन। हाँ अब आओ देखो, अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर को कहां रखना है, उस लोन पेयर को कहां रखना है? भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है, भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी है दादा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर मैं बात करूं यहां की, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इनके बीच एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। और ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच जो एंगल है ये कितना? 90 डिग्री का। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? जहां 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 बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा? जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा है? एक्सियल वाले में। तो आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी इक्वेटोरियल वाले में, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आता है ना। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जो आपका लोन पेयर होता है वो कहां रखा जाता है? वो कहां रखा जाता है बेटा? उसको रखते हो आप लोग, उसको रखते हो आप लोग कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यस, लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
यस, इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब खुद सोच के देखो, अब तुम खुद सोच के देखो, अगर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो जो बाकी ऑर्बिटल उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, खत्म। ये सिंपल सी बात है। दादा बोलना यार, यस 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 दादा, ए भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, है ना। ये हाँ नॉन इक्विवेलेंट तो है ही, और नॉन इक्विवेलेंट है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, तो आपका जो लोन पेयर होगा वो कहां जाएगा, लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बेंट्स रूल का ही एप्लीकेशन है एक्चुअली, ये क्या है, बेंट्स रूल का ही एप्लीकेशन है। डन, अरे बोलो। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, अगर पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई, हाँ अब तुम एक बात बताओ, अगर पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई तब क्या होगा? यस यस यस, जल्दी बताओ। अगर पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई तो लोन पेयर कहां जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो लोन पेयर कहां जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहां जाएगा? अरे क्या बात लड़कों, है ना। ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ ली थी भाई, ये चीज भी तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, ये चीज भी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लिखा है XCF5 माइनस, यस XCF5 माइनस, इसके पास सर, इसके पास है 5 बॉन्ड पेयर और सर 2 है लोन पेयर, है ना, 2 है लोन पेयर। सर ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रखेगा, है ना। अब सुनना, पेंटागनल बाइपिरामिडल में क्या होगा? पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है? सर देखो ऐसी होती है, सर देखो ऐसी होती है। दिस इज योर पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। सर ये वाले जो 5 बॉन्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? सर ये प्रेजेंट होते हैं 72 डिग्री के एंगल पे, यस। और सर ये जो एक्सियल वाला है ना, एक्सियल वाला, सर यहां पर एंगल होता है 90 डिग्री, यस, ये वाला होता है 90 डिग्री। तो आप समझने के लिए ऐसे मानो, समझने के लिए ऐसे मानो कि ये वाला जो बॉन्ड है इसमें एंगल 90 डिग्री है, बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल वाले पे ज्यादा है। इसका मतलब आज इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। तो अगर मैं पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करूं तो आपका जो लोन पेयर होगा, आपका जो लोन पेयर होगा वो कहां रखा जाएगा, है ना। आपका जो लोन पेयर होगा बेटा उसको कहां रखोगे? उसको रखोगे एक्सियल पोजीशन पे, यस, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है किसमें? पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। अब ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? तुम ईमानदारी से बताओ। ये देखो, आपका जो लोन पेयर है कहां आया है सर? वो आया है एक्सियल पे। कहां आया है? एक्सियल पे। बताओ। यस यस यस, ठीक है दादा, अरे बोलो ना। नहीं क्या? ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कोई नई चीज थोड़ी ना है। इसीलिए मैंने बोला कि ये मैक्सिमम चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैक्सिमम चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो इसका क्रक्स ये है, देखो इसका क्रक्स मैं आपको लिखवा दूं क्या? मैं इसका क्रक्स आपको लिखवा देता हूं। अगर लोन पेयर की बात करें हम लोग, है ना, अगर लोन पेयर की बात करें तो अगर आप लोन पेयर की बात करते हो और आपका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या फिर sp3 है या फिर sp3d2 है, अगर इनमें से कोई हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इनमें से कोई हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, लोन पेयर को जहां मर्जी है वहां रख सकते हो, बस जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। आपकी जहां मर्जी है वहां आप लोन पेयर को रख सकते हो, बस जिस ऑर्बिटल में आपने रखा है उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। आप जहां मर्जी हो वहां लिख दो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस इन दैट ऑर्बिटल, in that orbital and decreases in other orbitals, है ना। बाकी के जो ऑर्बिटल्स है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है दादा। और अगर मान लो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? अगर मान लो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, sp3d एंड sp3d3, अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या करना है? तो क्या करना है? क्रक्स सिंपल इतना सा है, क्रक्स इतना सा है कि अगर sp3d है तो लोन पेयर
एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यस। और अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन, खत्म, है ना। और तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, और तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसका ये आपका क्रक्स है, मानो sp3d2 ना बेटा, अरे बेटा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना दादा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। sp3d2 में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड सेम होते हैं, यस, सारे के सारे बॉन्ड सेम होते हैं। तो लोन पेयर जहां मर्जी हो वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोन पेयर जहां मर्जी हो वहां रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डन। हाँ, अब सुनो, अब एक चीज देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो, ये तो बात होगी लोन पेयर की, ये तो बात होगी किसकी, लोन पेयर की। अगर हम लोग बात करें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस, इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बताओ, अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो तो यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाएगा, कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, बताइए। जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो या फिर कम हो, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो या फिर कम हो, कहां ज्यादा, कहां होगा, जल्दी से बताओ। यस यस यस, ज्यादा या फिर कम, ज्यादा या फिर कम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलना पड़ेगा। ज्यादा वाले में जाएगा या फिर कम वाले में जाएगा, ज्यादा वाले में जाएगा या फिर कम वाले में जाएगा। हाँ देखो, मैंने बताया था तुम्हें, है ना, देखो मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें PCl3F2 का, यस, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। और मैंने आपसे बोला था हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां जाता है, एक्सियल पोजीशन पे जाता है, यस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। एक्सियल पे इसीलिए जाएगा बिकॉज उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ऑर्बिटल में जाता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, खत्म। एक्सियल में परसेंटेज एस ज्यादा कम था ना, इक्वेटोरियल पे ज्यादा था ना, तो हमेशा कहां जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता हो, खत्म है। यस भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई है, न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया। तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाता है, जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। बताओ, मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, जल्दी से बताओ। ठीक है डन डन डन, क्योंकि मैं हाँ जी, देखो जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, सुनना मेरी बात को। इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, CH4 दे रखा है और CH3F दे रखा है। सुनना मेरी बात, CH4 दे रखा है और CH3F दे रखा है, ठीक है ना, ये दो दे रखा है। और आपसे पूछा है कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को, हाँ, अरे ठीक है बेटा, हो गया, अभी ठीक है, हाँ अभी कैमरा मैंने ठीक करवा दिया, हाँ अरे ठीक करवा दिया भाई, तुम तो एकदम से ऐसे कूद पड़ते हो। तो देखो, ये है CH4, अब सुनना मेरी बात को, ये है CH4, यस, ये है CH4। अब बहुत सारे लोगों को जब ये बेंट्स रूल नहीं पढ़ा होता है ना, जब बहुत सारे लोगों ने ये बेंट्स रूल नहीं पढ़ा होता है, तो उनको लगता है यार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होगी ना भाई, सेम ही तो होगी, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, यस, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, तो भाई सेम ही तो होना चाहिए सर, दिक्कत क्या है ना सर, दिक्कत क्या है? तो यार सिंपल सी बात है, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने बोला यहां पर तो सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे जो ऑर्बिटल हैं उसमें परसेंटेज एस कितना है, 25%, है ना। सारे कार्बन हाइड्रोजन में परसेंटेज एस करेक्टेड 25% है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सर यहां कार्बन के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा,
अभी आपको समझाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ऑर्बिटल में जाता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। यस, तो अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो बेटा बाकी के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें परसेंटेज एस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अरे बोलो ना, बाकी के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया सर। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, सोचो परसेंटेज एस ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, बोलना पड़ेगा परसेंटेज एस ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, बोलो बॉन्ड लेंथ कम। डन डन डन, बात समझ में आ गई क्या? यस यस यस, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है? CH4 में ज्यादा है। बताइए, खत्म हो गया क्वेश्चन। बता, बोलना पड़ेगा यस यस यस। क्या तुम मेरी बात को समझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या तुम मेरी बात को समझे? अरे बेटा यहां एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में इक्वेटोरियल एक्सियल कहां से आ गया मुन्ना? ओए sp3 में कहां से आ गया एक्सियल इक्वेटोरियल? वो तो sp3d में होता है भाई, है ना? समझ गए क्या? डन 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 डन। यस, आसान है ना? चलो आओ, अब जो स्टेटमेंट लिखे हुए ना वो पढ़ लेते हैं, है ना? एक बार के लिए जो स्टेटमेंट लिखे हुए ना वो हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए आइए देख लेते हैं। कहता है ऑन द लोन पेयर देयर इज अट्रैक्शन ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, देयरफॉर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इन लोन पेयर ऑर्बिटल। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यस, लोन पेयर ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना? ये बेंट ने बोला है। ये सारा सब कुछ क्या था? बेंट का रूल था, है ना? ये सारा सब कुछ बेंट रूल था, है ना? जो हम लोग पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली, है ना? इनडायरेक्टली पढ़ लिया, इसीलिए मुझे पता था कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आज, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, है ना? आइए देखो और क्या कहता है। लिखता है व्हेन ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये भी मैंने पढ़ा दिया, है ना? ये चीज भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। इसके एप्लीकेशन आज करवा दी, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, तो बॉन्ड लेंथ के भी क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, जिसमें क्या लगता था? बेंट रूल लगता था। याद है मैंने बॉन्ड लेंथ पढ़ाई थी तुम्हें, बॉन्ड लेंथ में भी मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। यस, बॉन्ड लेंथ में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे जहां पर क्या लगता हो, जहां पर बेंट रूल लगता हो। वो क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज और लिखी है, ये वाली चीज, इसको पढ़ो देखें। हाँ इसको पढ़ो देखें, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या? ऊपर वाला स्टेटमेंट, ये वाला, है ना? ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या ये तुम्हें समझ में आया क्या? ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये तुम्हें समझ में आया? देखो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो ऑक्सीजन होता है ना, भले ही वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, भले ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, उस ऑर्बिटल के साथ बनाएगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी कहां जाता है? उस ऑर्बिटल में जाता है जिसमें क्या हो? मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना? चाहे डबल हो या फिर ट्रिपल हो, है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी, हालांकि इतना ये बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी उस ऑर्बिटल को प्रेफर करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। यस, तो और ये वाली चीज है। लेकिन अगर आप लोन पेयर और डबल बॉन्ड को देखोगे तो लोन पेयर वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा हमेशा, है ना? क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप लोन पेयर और डबल बॉन्ड को कंपेयर करोगे ना, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यस, समझ के देखो, ये तो लिखा है नीचे, लोन पेयर स्टेजेस इन हायर एस कैरेक्टर ऑर्बिटल एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड, है ना? परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर वाले में ज्यादा होता है। डन 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 डन। आइए आइए देखो, एक फॉर्मूला और होता है। बेंट ने ना कैलकुलेशन करी, है ना? बेंट ने कैलकुलेशन करी, उसने क्या कैलकुलेशन करी कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल से आप लोग परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो। क्या कहा उसने? हालांकि इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है
है ना। इसको हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये फॉर्मूला कैसे आया क्या हुआ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो कि कॉस थीटा जो होता है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज बॉन्ड एंगल, है ना। थीटा क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल। और एस और पी ये क्या है, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर मान लो आपको बॉन्ड एंगल पता है ना, थीटा पता है ना, तो आप उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो। और परसेंटेज एस आ गया तो परसेंटेज पी वैसे ही आ जाएगा, आप लोग डायरेक्ट पी भी फाइंड कर सकते हो, पी माइनस वन अपॉन पी, इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी उसी ने दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन और पी माइनस वन अपॉन पी, है ना। तो इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन उस सारी चीजों की जरूरत नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है कि किसी भी एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को आप एसपी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहाँ पर जो आई की वैल्यूज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो फालतू तुम मतलब कंफ्यूज हो गए, है ना, फालतू तुम कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा है इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट ध्यान रख लो। वो चीज भी समझा के आएंगे हम लोग यहीं पर ही, है ना, वो चीज भी डायरेक्टली आपको यही चीज समझाएगी, है ना, पूरा एक्सप्लेन करके भी हम लोग यहीं पे पहुंचेंगे, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है इधर, ये रहा, आपसे पूछा कि कैलकुलेट परसेंटेज एस कैरेक्टर इन वाटर मॉलिक्यूल इफ कॉस 14.5 डिग्री इज माइनस 0.25। भाई ये कर सकते हो ना, ये कर सकते हो ना आप लोग, यस यस यस, ये कर सकते हो क्या, अरे बोलो ना, नहीं होगा क्या। भाई वाटर जो होता है सर, वाटर जो होता है, ये रहा एच, ये रहा, है ना, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, बॉन्ड एंगल तुम्हारे सामने है 104.5 डिग्री, है ना, 104.5 डिग्री। तो आपने कहा सर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, आपके सामने लिखा है एस अपॉन एस माइनस वन, यस इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ठीक है, अब बेंट्स रूल पूरा पढ़ ही रहे हैं, तो बेंट्स ने क्या क्या चीज बोली उस चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया ना। जब पूरा पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप कॉस थीटा ये कितना आएगा, कॉस 1405 कितना आएगा, माइनस 0.25 और माइनस 2.25 डाल के यहां से परसेंटेज ऐसा आप फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो क्या, बताओ बताओ दादा, हो जाएगा क्या। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार, हो जाएगा क्या, डन डन डन। कितना आ रहा, 20%, है ना। तो इसका मतलब अब सोच के देखो, अब आप खुद सोच के देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 है ना, sp3 है तो 33.3% होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, 25% होना चाहिए था, सॉरी 33.3 नहीं, लेकिन इन ऑर्बिटल में कितना आया, 20% आया इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस, इसमें भी 20% परसेंटेज एस है, यस, इसमें भी 20, इसमें 20, टोटल कितना हो गया 40। तो इन दोनों ऑर्बिटल में कितना है परसेंटेज एस, इसमें 30% और इसमें भी कितना है 30% ऐसा है। तो देखो कैलकुलेशन से भी तो वही आ रहा है, कैलकुलेशन से भी तो वही आ रहा है, कैलकुलेशन से भी तो सेम ही चीज आ रही है कि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है और बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटल्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, वो सेम ही तो चीज आ रही है दादा, यस यस यस। अरे बोल ही नहीं रहा कोई, बोल ही नहीं रहा कोई। डन, आगे चले। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे पूछा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसका, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। एक दे रखा है C2H6 और दूसरा दे रखा है C2F6, फटाफट सॉल्व करके बताओ। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, C2H6 एंड C2F6, आइए जल्दी बताइए। बताइए बताइए, है ना। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इधर, है ना, एक क्वेश्चन मैंने इधर और लिखा है, ये लिखा है P, एफ 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 और सीएल, है ना, ये सीएल लिखा है, ठीक है ना। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी और इसको लिख दिया सी। आपको ए बी सी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यस आपको ए बी सी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। आपको क्या करना है बेटा, ए बी सी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, कीजिएगा कीजिएगा इसको।
हो गया क्या दादा? हो गया ना? हो गया ना? अरे हो गया ना भाई? देखो ना, देखो ना, C2H6 कैसा होता है सर? C2H6 ऐसा होता है, ऐसा होता है सर। ये रहा C2H6। और सर C2F6 कैसा होगा सर? ये देखो ना सर, ये रहा C2F6। यार देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना? ये क्या है सर? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैंने पूछा कैसे है, तो तू बता क्या बोलेगा? तू बोलेगा सर यहां पर है, यहां पर है सर, यहां पर है सर, यहां पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है ना? तो इसका मतलब सर यहां कम 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 कम, यहां पर परसेंटेज एस बहुत बढ़ गया। अगर यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियस है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। यस, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। खत्म। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। ये समझ में आ गया क्या? ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? C2H6 में ज्यादा होगी। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। और देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जोरदार था। इसमें कई लोग लटक जाएंगे, है ना? कई लोग लटक जाएंगे। पता है वो क्या करेंगे? पता है वो क्या करेंगे? वो पता ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, सर देखो, सर देखो, बी जो है ना वो तो है एक्सियल, है ना? एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ये बॉन्ड लेंथ में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम लटकोगे, मुझे पता है ना? तुम यही बोलोगे सर बी की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एक्सियल है। अब देखो सर, ए और सी में चेक कर लो, सर यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बिकॉज बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो सर ये वाला ऑर्डर होगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये वाला ऑर्डर लिखा है? ईमानदारी से बता दो। हाँ जी, कितने लोगों का ऑर्डर ये आया है? बी ए सी। यस यस यस, जल्दी बोलो, कितने लोगों का ऑर्डर ये आया है? कितने लोगों का ऑर्डर ये आया है ना? मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा किया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा किया होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये वाला जो ऑर्डर है वो गलत है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था परसेंटेज एस कैरेक्टर कब देखना है? याद करो वो दिन, दादा याद कर देख, तुझे पूरा ऑर्डर बताया था। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है तुम में और एक नॉर्मल जो पढ़ा हुआ होगा बच्चा उसमें, कि तुम्हें पता है कब कौन सी चीज देखनी है। आपने डायरेक्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर देख लिया। मैंने बोला था परसेंटेज एस कैरेक्टर तभी देखना होता है डायरेक्ट जब एटम सेम होते हैं। याद करो वो बॉन्ड लेंथ वाला पूरा डायग्राम, वो तुम्हें एक चार्ट बनवाया था बॉन्ड लेंथ में। यस, बॉन्ड लेंथ का चार्ट बनवाया था। मैंने बोला था एटम सेम पीरियड के हैं, एटम सी पीरियड के नहीं है। जब एटम सेम पीरियड के नहीं है तो जहां एटम की साइज बड़ी वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो सबसे पहले एटम देखना होता है कि क्या वो अलग अलग पीरियड के हैं क्या। देखो ये वाले हैं फ्लोरीन, ये वाला है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो बड़ा साइज का एटम है, बड़ी साइज का एटम है, इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, साइज जब बढ़ती है बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ए सबसे ज्यादा होगा, ए सबसे ज्यादा होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, है ना? अब जब इनमें चेक करोगे दोनों में, तो दोनों में देखो एटम सेम है, चेक कर लो, दोनों में एटम सेम है। जब एटम सेम है अब परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो। जब एटम सेम है तब एस कैरेक्टर देखो, है ना? तब एस कैरेक्टर देखो। अब आप कहोगे सर एक्सियल वाले में परसेंटेज एस कम है और इक्विटोरियल वाले में परसेंटेज एस ज्यादा है। परसेंटेज एस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ए के बाद बी और बी के बाद सी। समझे क्या तुम? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मैं गारंटी दे सकता हूं जिस दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मोर देन 95% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। मोर देन 95%, है ना? है ना? क्योंकि वो सबसे पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल में खेलेंगे और वहीं पर गलत हो जाएगा, वो एटम को बाद में देखेंगे। यस, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आप चाहो तो। फास्फोरस और फ्लोरीन बॉन्ड, है ना? इसमें आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, इसमें आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। ये है फास्फोरस, इसके पास 3 फ्लोरीन है, ठीक है दादा? और यहां पर मैंने लिख दिया पी डबल बॉन्ड ओ, एफ एफ और एफ, है ना? यहां पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, जल्दी से बता दो, आप जल्दी से बताओ। डन हो गया क्या? है ना? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। और वैसे ही एक और क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं, ये करो पहले देखें। देखो ना सर, यहां लोन पेयर है, सर लोन पेयर है तो परसेंटेजेस ज्यादा, सर इसमें परसेंटेजेस कम, है ना? और सर यहां पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड में जो परसेंटेजेस होता है वो लोन पेयर के कंपैरिजन में कम होता है। ये ध्यान में रखियो। कोई कहेगा सर यहां डबल बॉन्ड है इसमें परसेंटेजेस ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। लेकिन इससे कंपेयर करोगे ना, लोन पेयर से कंपेयर करोगे तो लोन पेयर में परसेंटेजेस ज्यादा है, इसमें ज्यादा है तो इसमें कम होगा।
है ना। तो परसेंटेजेस कैरेक्टर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर कम, इनमें परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, और परसेंटेजेस कैरेक्टर अगर कम है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। बताओ, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। दादा इस तरह के क्वेश्चंस क्या तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ जी, क्या इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे बोलो ना दादा, कर लोगे क्या? जैसे तुमसे एक और ऑर्डर पूछ ले, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले, है ना, इसमें तुमसे ऑर्डर पूछ लिया, सारे कर लो एक बार ही, है ना, ताकि हालांकि इस तरह के बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए आज तक एग्जाम में, है ना, और लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब हम लोग बेंच रूल नाम चल रहा है, मार्केट में पढ़ाते भी हैं लोग, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, इसमें बताइए फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, यस फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है, इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, इसमें आपसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, इसमें आपसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, जल्दी बताओ। हाँ जी, हो गया। देखो सर यहां है फ्लोरीन, सर यहां है फ्लोरीन, सर इसमें परसेंटेजेस बहुत ही कम होगा सर, देख लो सर परसेंटेजेस बहुत ही कम होगा सर, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वाले ऑर्बिटल्स में परसेंटेजेस बहुत कम होगा, इसमें परसेंटेजेस बहुत कम है, तो यहां परसेंटेजेस बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा परसेंटेजेस कैरेक्टर इस वाले फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड में होगा, इसका मतलब सर ऑर्डर ये हो जाएगा। अब तुम समझ चुके हो यार, मुझे पता है ना, अब तुम समझ चुके हो, अब तुम समझ चुके हो, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम मुझे पता है उसको निपटा दोगे एकदम गजब से, है ना। अगर तुमसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले, किस किस के बीच, CH F3, CH2F2, CH3F और CH4, है ना, इसमें अगर तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले, इसमें अगर तुमसे पूछ ले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ जी, जल्दी से बताओ क्या होगा। दादा, दादा जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, फास्ट। देख सीधा सा बोलेगा सर जब से ज्यादा फ्लोरीन लगे हुए यहाँ, इसमें परसेंटेजेस बहुत कम, इसमें भी बहुत कम, सर इसमें भी बहुत कम, तो ये वाला जो है ना इसमें परसेंटेजेस भयंकर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन है, तीन तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो इन वाले ऑर्बिटल में परसेंटेजेस कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा होगा, ऑर्डर ये बन जाएगा, ऑर्डर ये बन जाएगा। समझ गए क्या? यस 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 यस, तुम लोग समझ चुके हो मेरी बात को शायद। डन 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 डन, यस बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दादा आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते क्या है ना, तो मेरे हिसाब से यार इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, है ना। अरे भैया मैंने सुना तुम्हारी मैथ्स तो बहुत जबरदस्त है ना, तुम्हारी मैथ्स के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। तो इवन और ऑड तुम लोग जानते ही हो, 1 3 5 7 9 11 13 है ना 15, इस तरह से, है ना, उनको हम लोग ऑड 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 स्पीसीज बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को मैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं, है ना। देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपकी डायमैग्नेटिक भी हो सकती है, यस क्या हो सकती है, डायमैग्नेटिक भी हो सकती है, और आपकी जो ऑड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक नहीं, सही सॉरी, डायटोमिक भी हो सकती है और पॉलीटोमिक भी हो सकती है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो डायटोमिक भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है दादा, पॉलीटोमिक भी हो सकती है। ठीक है, आप बोलोगे सर इनका एग्जांपल दे दो आप, डायटोमिक और पॉलीटोमिक के, तो यार देखो डायटोमिक का सबसे आसान सा एग्जांपल है एनओ। आप इसमें देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑड नंबर में मिलेंगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया NO2 लिख दिया लेट से, यस यहां पर सॉरी ये तो पॉलीटॉमिक आ गया, लेट से मैंने लिख दिया O2 प्लस, है ना, O2 प्लस में भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 15 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस लिख दिया, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने CN लिख दिया,
यहां पर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है। अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनका हम लोग एमओटी बनाना सीख चुके थे, है ना। इसमें अगर आपको बताना हो कि कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल, सॉरी उसका यूं कहें कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ये सारी चीजें हम लोग एमओटी में पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन ये जो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने अभी बात नहीं करी है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अगर मैं बात करूं सर, इसमें एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिखा था NO2 जिसका एक एग्जांपल है, यस ये इसमें आ सकता है। जैसे CH3 हो गया, CH3 में कार्बन के पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेट से मैंने लिख दिया CF3, यहां पर भी कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेट से मैंने लिख दिया ClO2 लिख दिया, ClO3 लिख दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इस केस में आप लोग लिख सकते हो। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि खुद कैसे हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है ना। सर ये हम लोग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलग से पढ़ क्यों रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? बाकी तो हमने नहीं पढ़ा, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी अलग से, है ना। तो देखो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लो ये CH3 में कार्बन लिखा आपके सामने, CH3 में ये कार्बन है और इस कार्बन के वैलेंस शेल में सारी दुनिया जानती है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दादा इसमें से 4 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए, किसने, किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। यस 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है। अब बात यह आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर देखो कार्बन जो है ना वो 3 तो बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर। जब हम लोग स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करते हैं। यहां पर बॉन्ड पेयर तो 3 है लेकिन लोन पेयर नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात यह आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रखा हुआ है वो ऑर्बिटल आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना। अगर मान लो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर और एक मैं कह सकता हूं लोन पेयर, लोन पेयर नहीं लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर स्टेरिक नंबर 4 आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। मान लो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है और उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? और उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज हो गया इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा और साथ साथ इसकी जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मुन्ना चेंज हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो अब सारा जो खेल हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कब नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग अलग से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला टॉपिक बिल्कुल डिफरेंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। आओ देख लेते हैं हम लोग। आइए जैसे मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। एक ऑर्बिटल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दादा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कौन से ऑर्बिटल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कौन से पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? भैया न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, बताइए जहां कहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है? आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज यहां है। अगर यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस वाले पे ज्यादा होगा। जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और जिस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है, ऑड इलेक्ट्रॉन रखा है, उस ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, है ना। अच्छा अगर अट्रैक्शन कम होगा तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर ये तो कैसी बात कर दी आपने, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगी और इसकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी सर। अच्छा मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू दिस, है ना। बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो इसी वजह से ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दिक्कत यही आती है।
यहां पर हम लोग बात करते ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, जनरली करेगा ही हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, तो ये वाला ऑर्बिटल बड़े आराम से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसकी न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा है, उससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, इसी वजह से इस ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब बात यह आती है कि सब सर कब यह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कब नहीं करेगा। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्या है? इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। देखो मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं आपको पहले, है ना। बहुत सारी जगह आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखोगे कि भाई टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 2.5 से ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और नहीं है तो नहीं होगा, है ना। वो अलग कहानी है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि कब होगा और कब नहीं होगा। आप सीधा सा बात ये बोलोगे कि इस ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब वो न्यूक्लियस के नजदीक है, और अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक है इसका मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी कम है, मतलब वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मुन्ना, नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई, आप इसका एग्जाम्पल दे दो जरा, है ना। इस एग्जाम्पल से हमें कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ये लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, और हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना बेंट्स रूल में सीख ही चुके हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन होगा, बिकॉज न्यूक्लियस के नजदीक होगा, ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप कम हो जाएगा। न्यूक्लियस के नजदीक होने का मतलब इससे जो जस्ट पहले वाला ऑर्बिटल है और इस वाले ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, इस वजह से ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर कम है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, ऑर्बिटल के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा है CF3 का। CF3, यस, कार्बन है मुन्ना, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के पास 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है ना, कार्बन से 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है, और कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये रहा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, यस, ये रहा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रखा हुआ है। अब तुम खुद सोचो, बेंट्स रूल में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है ना। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो जो ऑर्बिटल होता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है ना। इसमें परसेंटेज एस कम है, इसमें भी परसेंटेज एस कम है, इसमें कम है, इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया भाई। अगर इन तीनों में कम है इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, और अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया मुन्ना, इसका मतलब ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये ऑर्बिटल कैसा होगा दादा? हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? यस, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे बताइए 3 बॉन्ड पेयर और एक ही वाला ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी, है ना। और इसका जो ज्योमेट्री है वो तो आपको दिख ही रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। यस, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो होना चाहिए था 109, लेकिन इसमें 109 से ज्यादा होता है, 109 से ज्यादा होता है, 109.28 उससे ज्यादा होता है। अब यहां पर भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा, सब ज्यादा क्यों हो गया? अरे भाई देख, यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहां पर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, तो यहां क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इनमें जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इनको इतना रिपेल नहीं कर पाएगा कि बॉन्ड आपका बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर पाए, है ना। तो ये जो लोन इन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, 109.28 से ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्ट कितना होगा उसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डन, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, और देखो एक और एग्जांपल समझाते हैं। आइए CH3 की बात कर लेते हैं, है ना। CH3 है ना, ये आपका ऑर्गेनिक में बड़ा काम में आता है, इनऑर्गेनिक में तो चलो ठीक है, मतलब
समझने के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में बड़ा काम में आता है। CH3 की हम लोग बात करते हैं साहब। CH3 में जो कार्बन है उसके पास भी 3 तो हाइड्रोजन है और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। यस, अब यहां पर तुम लोग समझ चुके हो, अब यहां पर तुम लोग समझ चुके हो कि भैया यहां पर फ्लोरीन था तो परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी कम था। यहां पर हाइड्रोजन है बेचारा, हाइड्रोजन एक बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम रहेगा। इसी वजह से इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी ज्यादा रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाता है ना। यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ नहीं, और अगर इनमें कम नहीं हुआ तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं, है ना। तो यहां मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल होगा साहब, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी कम है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी कम होने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्योर ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कैसा है? प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई? प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है लोकलाइज्ड। कैसा होता है? लोकलाइज्ड, है ना, एक जगह पड़ा रहेगा, है ना, वो एक जगह पड़ा रहेगा। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर तुमसे पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो सब तीन ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। यस, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल इसमें होगा 120 डिग्री का, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये एक लोब है जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ये डीलोकलाइज्ड है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा दादा, वो कैसा होगा? डीलोकलाइज्ड होगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? जल्दी बोलिए, क्या यहां तक कहानी ठीक है? चलो जी आगे बढ़े, एक और एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, है ना। और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको, आओ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, आइए। नहीं, ये तो समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आओ देखो और एग्जांपल लिखते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो लिख दिया मैंने NO2, है ना। अभी हम लोग NO2 काफी देर से लिख रहे थे एग्जांपल में। आइए NO2 के बारे में बात कर लेते हैं। NO2, यस, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। आओ इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें, है ना, इसके अगर लुईस स्ट्रक्चर की बात करें तो N डबल बॉन्ड हो, और नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर काम आए, 2 इधर काम में आए, मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। बात ये आती है कि साहब ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना। इसमें आपसे डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, बताओ NO2 का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। तो आप वापस से क्या बोलोगे साहब? यहां पर लिखे हैं 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। अगर इसमें परसेंटेज कम है मतलब इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या करेगा दादा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में प्रेजेंट होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने का मतलब ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये इधर उधर मुंह नहीं मारा होगा, एक ही जगह पर प्रेजेंट होगा। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यस, sp2 में देखो, इसको अगर आप देखोगे तो बेंट जैसा हो जाएगा ना, बेंट शेप हो जाएगी इसकी ना। बेंट बोल दो, वी बोल दो, एंगुलर बोल दो, बात एक ही है। अगर इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो साहब यहां पर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। यस, यहां पर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज्यादा होगा। समझ गए आप लोग 120 डिग्री से ज्यादा होने का रीजन? है भाई, 120 डिग्री से ज्यादा होने का रीजन समझ में आ गया ना। अरे देख, यहां पर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहां पर एक बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इनको रिपेल कर रहा है। तो इसका इन दोनों पे जो रिपल्शन होगा वो लेस इफेक्टिव होगा, इन दो का रिपल्शन आपस में ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 2 3 3 बॉन्ड है, 2 जगह पर घूम रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, है ना। इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन। और देख लो एग्जांपल, 1 2 एग्जांपल और दे लेते हैं ना, है ना। तो ये मतलब कहानी यही रहेगी, कहने का मतलब ये कि जो लॉजिक है वो सब में यही रहेगा। आओ देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ClO3।
क्लोरीन है साहब, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 2, 2 4, 2 6 और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये रहा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। वापस से वही बात आ गई, डबल बॉन्ड बना रहा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो सर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर काफी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल होगा सर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इसका मतलब ये कैसा है साहब, ये है लोकलाइज्ड। कैसा है? लोकलाइज्ड है। यस, ये कैसा दादा? लोकलाइज्ड है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जल्दी से बताओ, फटाफट बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो लगभग कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए, है ना। इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना होना चाहिए, खुद से सोचिए जरा, क्या हो सकता है। यस यस यस, हाँ जी जल्दी बताओ बेटा। हो गया? आप बोलोगे सर देखो 3 तो बॉन्ड और एक ये रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इसकी वजह से इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, है ना। पहले पिरामिडल लिखा था ना हमने कहीं, पिरामिडल, हाँ पिरामिडल, हाँ पिरामिडल लिखा, ठीक है। हाँ बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। ग्रेटर देन, यस 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 यस, ग्रेटर देन 109.28 डिग्री हो जाएगा, है ना। वापस से वही सेम लॉजिक, ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन, नीचे हैं दो दो डबल बॉन्ड के दो दो बॉन्ड्स, है ना, और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा इसका 109 से ज्यादा हो जाएगा। डन, ठीक है। अच्छा ठीक है, और देखिए आगे चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लिखते हैं दादा, है ना, एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक और एग्जांपल है, लेट से मैंने लिख दिया ClO2। क्या लिख दिया? ClO2 लिख दिया, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन साहब? वही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ना, ये लो डबल बॉन्ड बना लिया। एक ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर प्रेजेंट है, और एक ऑर्बिटल में इसका ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। यहां पर देखना कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाएगी डिफरेंट? आप बोलोगे सर लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होता है साहब उसमें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भयंकर होता है। लोन पेयर जो होता है उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के काफी पास है, और न्यूक्लियस के पास है इसका मतलब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगर इस वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इस और वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। डन। और अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और अगर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा है साहब? ये होगा डीलोकलाइज्ड। ये कैसा होगा? डीलोकलाइज्ड होगा। ये कैसा होगा दादा? डीलोकलाइज्ड होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस वजह से अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करूं तो देखो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। यस sp2। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। यस कैसा? नहीं नहीं नहीं, अब लोन पेयर है भाई, लोन पेयर की वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा वी शेप, बेंट शेप, या फिर एंगुलर शेप, है ना। वी बोल दो, बेंट बोल दो, या फिर एंगुलर बोल दो, बात एक ही है। अब तुम तो मुझे ये बताओ इसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? यस यस यस, क्या लगता है तुम्हें इसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? क्या लगता है बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? देखो मैं बता देता हूं भाई, यहां पर अब देखो लोन पेयर आ गया ना, तो अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। अब वही लॉजिक्स लगेंगे जो हम लोग पहले लगा के आए, है ना, वही लगा के आएंगे। तो इस केस में जो उसका बॉन्ड एंगल होगा सर वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा, 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें छोटी सी चीज और है, मतलब ठीक है वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट लेकिन क्या पता कभी पूछ ले। जैसे ClO2 है ना, अभी हमने कहा कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। तो कहां डीलोकलाइज्ड होता है वो? एक्चुअली वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होता है।
किसमें? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, है ना। ये वाले हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये वाले हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। और ये वाला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इधर भी हो सकता है, तो आप इसकी एक और स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो ना, एक और स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो कि भाई ये कुछ इस तरह से है, इस वाले बॉन्ड के साथ है ना। इधर जो एंटी बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां पर प्रेजेंट है ओड इलेक्ट्रॉन, यस ऐसे कह सकते हो, है ना। और इसके पास एक एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही, है ना। ये वाला लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, है ना, अब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आता है लगभग 1.75। कितना आता है? 1.75। आप बोलोगे साहब ये 1.75 कैसे आ गया, है ना। 1.75 कैसे आ गया? देखो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं तो यहां तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, यस। और इस वाले बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। अरे बोलो ना। और यहां पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? देखो अब समझना मेरी बात को। आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी में ऐसे निकालते थे ना। तो दादा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 कितना हो गया? 1.5। और यहां पर कितना होगा? इसमें भी 1.5, है ना। तो अब क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एवरेज कर दो। ये 1.5 है, ये 2 है, तो एवरेज आ गया 1.75। तो इसी वजह से इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.75। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा दादा? 1.75, ठीक है। डन। ये चीज समझ में आई क्या तुम्हें? ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलिए, ये चीज तुम्हें समझ में आई या फिर नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना। एक बार चाहो तो और देख लो, है ना, कौन सी चीज क्या लिखी है। क्योंकि ये वाला जो ClO2 होता है, ये ClO2 दादा काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल पे डिलोकलाइज है? ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, कितने एटम पे डिलोकलाइज है ना। तो कितने एटम पे डिलोकलाइज है? 3 एटम पे, 1 2 3, 1 2 3, है ना। जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड है कितने एटम्स पे? 3 एटम्स पे। कितने एटम्स पे? 3 एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत सारे लोग ना इसकी ट्रिक बताते हैं, बहुत सारे लोग ये ट्रिक बताते हैं कि भाई जो टर्मिनल एटम होता है, वो टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा हो तो वहां पर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन होगा उस ऑड इलेक्ट्रॉन का, है ना। वो चीज यहां तक तो फिट बैठती है। देखो यहां पर टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां फिट बैठेगी, यहां टर्मिनल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नहीं होगा हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट। यहां तक तो ठीक चल रहा है, यहां पर भी वो कहानी ठीक बैठ जाएगी। लेकिन जैसे ClO2 का एग्जांपल आता है, ये वाली ट्रिक फेल हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो टर्मिनल एटम है ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। फिर तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, मतलब उसमें हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं करता, है ना। तो ये ट्रिक नहीं ध्यान रखनी है आपको, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ट्रिक और बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मान लो आपका टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 या फिर उससे ज्यादा है, तो जिस ऑर्बिटल में वो ऑड इलेक्ट्रॉन रखा है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ऐसे ट्रिक्स भी हो सकता है, आप लोगों ने सुनी हो, देखी हो गई। तो वहां पर भी यहां पर आके वो चीज फिर फेल हो जाती है, क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, बट स्टिल ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडेशन में वापस पार्टिसिपेट नहीं करता। एक्चुअली ये जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होगी तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, और जो आपका ऑर्बिटल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रखा है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और एस कैरेक्टर बढ़ गया तो वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, है ना। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है। अब आते हैं आगे। मान लो एक क्वेश्चन, हाँ, मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा डाइमराइज होगा और कौन सा डाइमराइज नहीं होगा, है ना। भाई ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डाइमराइज हो सकता है क्या, है ना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। तो देखो मान लो मैं एग्जांपल ले लूं ClO2 और ClO3 का, ClO2 और ClO3 का। तो अभी हम लोगों ने लिखा कि जो ClO2 होता है, देखो अभी हम लोगों ने ClO2 का एग्जांपल लिया था, ClO2 का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पर है ही नहीं, है ना, वो एक जगह पर है ही नहीं। और यहां पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दादा वो लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पर है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो दूसरे ClO2 के साथ मिलके Cl2O6 बना सकता है ना। दो ClO3 मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, Cl2O6 बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बताइए। ये चीज समझ में आई आपको? कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? तो ये डाइमराइज हो जाएगा, है ना। अगर मैं डाइमराइजेशन की बात करूं तो ClO3 का डाइमराइजेशन ClO2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, NO2 अगर तुमसे पूछे कि NO2 डाइमराइज होगा कि नहीं होगा, NO2 डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता है या फिर नहीं रखता, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जल्दी से बताइए। NO2 जो है उसका डाइमराइजेशन का क्या होगा, बताओ देखिए। N2O4 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर वापस से, इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है सर। अरे NO2 का एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले मुन्ना, देखिए रहा NO2, ये रहा सर। ये कैसा है, लोकलाइज्ड है सर। कैसा है, लोकलाइज्ड है सर, है ना ये। और आपको पता ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स। तो यहां जो लोन पेयर है वो तो प्योर, वहां यहां जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और यहां वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अच्छा बॉन्ड कौन बनाता है सर? हाइब्रिड ऑर्बिटल अच्छे बॉन्ड बनाता है ना। और अगर अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो डाइमराइज हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर देखो, ये NO2 जो है वो NO2 का जो लोन पेयर है, NO2 का जो इलेक्ट्रॉन रखा है ये लोकलाइज्ड है ना। अगर मान लो NO पूछे आपसे, NO इन दोनों में कंपेयर करवाए, देखो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एक्चुअली इसकी एक ये ऐसा भी बन सकता है ना, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के बीच डिलोकलाइज्ड है ना। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दादा NO का, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच क्या है, डिलोकलाइज्ड है। और अगर ये डिलोकलाइज्ड है, अगर इसमें डिलोकलाइज्ड है ना, अगर ये डिलोकलाइज्ड है तो सर डिलोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे टिका हुआ नहीं है, एक जगह पे रुक ही नहीं रहा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी। NO2 का डाइमराइजेशन का टेंडेंसी NO के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना। जैसे मान लो ये पूछ ले तुमसे, CF3 और CH3 इन दोनों में से डाइमराइजेशन का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा? वापस से यही बोलोगे, ये प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये C2F6 बड़े आराम से बना देगा। और इसका C2H6 बनता तो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा बनाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। बताइए, क्या ये चीज आपको क्लियर है? यस, डाइमराइजेशन की टेंडेंसी, है ना। ठीक है जी, आगे चलें फिर, आगे चलें, है ना। तो यहां से क्या सीखा आपने? यहां से डाइमराइजेशन के केस में आपने यही सीखा, अगर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तो वो डाइमराइज करने की टेंडेंसी कम होगी, अगर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तो उसका डाइमराइजेशन का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ये चीज आपको यहां से समझनी पड़ेगी, है ना। और अच्छा, अगर तुमसे पूछ ले NO और ClO2, है ना, इसमें कंपैरिजन करवा ले, लेट से NO और ClO2 में कंपैरिजन करवा लिया, NO और ClO2 इसमें कंपैरिजन करवा लिया, है ना। तो सिंपल सी बात है साहब, NO में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो 2 एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है, और ClO2 में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो 3 एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, डाइमरेशन का टेंडेंसी कम होगा, है ना। इस तरह से आप लोग इन दोनों में भी चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है दादा। तो ये वाला टॉपिक था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जितना लॉजिकल चीज मैंने आपको बतानी थी वो बता दी है। इसी तरह से क्वेश्चंस, हालांकि क्वेश्चंस एज सच मतलब सिर्फ इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। और लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो मतलब उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, समझो बाबा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं PYQs के, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ जेईई एडवांस में जो पीछे पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया है। CuSO4.5H2, है ना। CuSO4.5H2 ब्लू कलर होता है, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, उसमें ये वापस आएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसमें से जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो Cu2+ के साथ, Cu2+ के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो क्या करता है, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट रहता है ना। ये है आपका SO4 2-, है ना। ये हो गया SO4 2-, ये है SO4 2-। तो ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये दादा H बॉन्ड बनाता है, यस। और ये वाले जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। The number of hydrogen bonded water molecules associated with stoichiometry CuSO4.5H2O। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही H2 है जो बॉन्डेड होता है, ये एक ही H2 है जो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। बाकी जो 4 H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये Cu के साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन बना कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया, बहुत आसान निहायती इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है साहब, ये आपके सामने कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, O2 HF H2O NH3 H2O2 CCl4, है ना। ये 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं। व्हेन ए चार्ज्ड कॉम्ब, देखो ये एक फिगर बना रखा है, ये कॉम्ब है, चार्ज्ड कॉम्ब मतलब यहां पर चार्ज प्रेजेंट है इसके पास, इज ब्रॉट नियर देयर फ्लोइंग स्ट्रीम, है ना। यहां से आप लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो। हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर, इनमें से कितने लिक्विड्स ऐसे होंगे जो इससे डिफ्लेक्शन शो करेंगे। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। ये जो आपका कॉम्ब है ये चार्ज्ड है ना, इस पे चार्ज है, और अगर मान लो ये वाला जो इधर स्ट्रीम आ रही है, जो मॉलिक्यूल आ रहा है, जो पार्टिकल आ रहा है, अगर उस पे भी चार्ज होगा तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन और रिपल्शन अगर दोनों में से कुछ भी हो तो ये जो आपका स्ट्रीम होगा लिक्विड का वो अपने पाथ से डिफ्लेक्शन हो जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो मतलब मुझे ये चीज ये समझनी है कि ये वाले जो पार्टिकल्स दे रखे हैं इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कितने हैं। अच्छा, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है दादा उसमें एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है ये इस कॉम्ब में जो चार्ज प्रेजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अगर सिमिलर चार्ज होगी तो रिपल्शन हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज तो अट्रैक्शन, दोनों ही केसेस में इससे डिफ्लेक्शन तो होगा ही। तो मतलब मुझे समझना क्या है, मुझे ये देखना है कि इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कितना है। देखो तो देखो O2 जो है ना वो तो नॉन पोलर है दादा, है ना। O2 जो है वो तो नॉन पोलर है, HF पोलर है, HF पोलर है, H2O भी पोलर है ना। ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। NH3 भी पोलर है, H2O2 भी पोलर है सर, CCl4 तो नॉन पोलर है सर, है ना। कौन सी ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री, यस। फिर उसके बाद CHCl3 पोलर है, बिल्कुल। बेंजीन तो नॉन पोलर का एग्जांपल है, लेकिन बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दिया तो सर ये तो पोलर बन गया। सर कितने पोलर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पोलर हैं। इसका मतलब ये 6 पार्टिकल्स ऐसे, 6 स्पीसीज ऐसी होंगी जो इस कॉम्ब से डिफ्लेक्शन शो करेगी। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना निहायती इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन लैंग्वेज इसकी ऐसी दी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया है ना, और वो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, कौन से साल में पूछा गया है, जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया है। ठीक है साहब, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। लिखता ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब हर में 4-5 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पजेस परमानेंट डाइपोल, है ना। परमानेंट डाइपोल पजेस करते हैं, इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर है। एक सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर होनी चाहिए। देखो यहां पर आ गया BCl2, भैया नॉन पोलर है, उड़ा दो यहीं पर ही, उड़ गया ये तो। और देखो यहां आ गया BF3, सर BF3 नॉन पोलर है, उड़ा दो इसको। और देखो यहां पर है SO2 पोलर हो जाएगा ना। SO2 की जो ज्योमेट्री होती है आप लोग सब लोग जानते ही हो। देखो ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आ पाएगा। ये है C6H5Cl, ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, है ना। H2SC, ये है सिलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला है, 2 लोन पेयर है, कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। BRF5, है ना। BRF5 जो होगा मुन्ना, BRF5 ऐसा होता है, यस, इसके पास एक लोन पेयर और ऐसा रहता है ना। तो देखो यहां पर ये वाला लोन पेयर इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसमें सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे पोलर हैं। आओ NO2 पोलर है, NH3 पोलर है, POCl3 पोलर है, CH3Cl पोलर है ना।
कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। इस वाले में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। NO2 की स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, है ना, कैंसिल आउट होगा नहीं वहां डाइपोल मोमेंट्स। NH3 का आपको क्लास में करवा रखा, POCl3 में किसी हालत में नहीं हो सकता, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। CHCl, CCl4 होता जो आता। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? बी एंड डी। यस, ऑप्शंस लिखा है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसमें जितनी भी स्पीसीज लिखी हुई है सारे के सारे पोलर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये हमने क्वेश्चंस क्लास में भी किया हुआ है, जे एडवांस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। आइए फिर भी देख लेते हैं। लिखता AlCl3H हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो किसके साथ है? CH3 के साथ है। मैंने आपको बोला था अगर हाइड्रोजन है, अगर मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो वो 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ये हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। ये वाला ऐसा ऐसा होता था ना। यस, अबे गजनी तो नहीं हो तुम? है भाई, गजनी तो नहीं हो ना? ये लो, है ना, ये था। और ये जो बॉन्ड्स थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3, बिल्कुल सही है बेटा। BCl3 में जो बोरोन है उसकी साइज छोटी है, एल्यूमिनियम जो है उसकी साइज बड़ी है। बड़ी साइज होने की वजह से लुईस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाएगा थोड़ा वीक होगा। यहां पर जो बोरोन है, क्योंकि उसकी छोटी साइज है, तो इसकी लुईस बेस के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, आसानी से लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला दोनों ऑप्शन करेक्ट है। AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कहां भैया, हेलोजन आ गया। हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड बनाता है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता। BH3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमरिक स्ट्रक्चर। सारी दुनिया जानती है कि B2H6 में 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यस, तो इसका मतलब यह है सर इसमें A B D ऑप्शंस करेक्ट है ना। आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीधे हमारे नोट से पूछे जा रहे हैं आपका। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे नोट से आ रहे हैं, मतलब अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस वहां देखे हुए होंगे। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि यार आप कितना अच्छे से उस चीज को रिवाइज करते हो, है ना। मैं यहाँ कह के कि मेरे ही नोट से आए हैं, ऐसी कोई मैं बड़ी डींग नहीं हाँकना चाहता हूँ, है ना। लेकिन ये मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है एडवांस के लिए, उसके नोट से जरूर क्वेश्चंस मिले होंगे। आओ देखो एक और क्वेश्चन, जे एडवांस 2017 का। The color of X2 molecule of group 17 elements changes gradually from yellow to violet down the group. This is due to, तुम्हारी कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है। MOT मैंने पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वहां पर ये क्वेश्चंस करवाए गए थे कि कलर ऑफ हेलोजेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। यस, कलर ऑफ हेलोजन मैंने तुम्हें बताया था F2, Cl2, Br2, I2, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ती जा रही है। ये रेड वॉलेट कलर, ये वॉलेट कलर का होता है, हाईली इंटेंस कलर होता है वॉलेट कलर, है ना। और उसका रीजन भी बताया गया था। F2 का हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था। यस, याद करो F2 में ये जो आपका, नहीं F2 में ऐसे बनता था ना, ऐसे इस तरह से। यस, ये होता था सिग्मा स्टार और ये होते थे पाई स्टार। ये होता था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये था लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था। साहब ये जो आपका ल्यूमो है, ये खाली रहता था और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा सकता था। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से आपके जो हेलोजेंस हैं वो कलर चेंज शो करते थे, होमो लूमो ट्रांजिशन, है ना। तो अब देखो होता क्या था, जब आप डाउन द ग्रुप जाते थे, डाउन द ग्रुप जाने पर ये होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता था। याद करो, ये एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर उतनी ही ज्यादा होगी। यस, याद आया कुछ? ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज इन पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच जो गैप है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ये गैप कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जितना फास्ट होगा, आपके कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, इसका कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द फिजिकल स्टेट ऑफ X2 एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप, इसकी वजह से कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज इन होमोल्यूमो गैप, है ना, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात तो एक ही हो गई है। डिक्रीज इन होमोल्यूमो ग्रुप मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी इस केस में करेक्ट होंगे, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हो ना, और आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन यार हमने पढ़ रखा है नोट्स में, और एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया हमारे नोट से, तो खुशी कुछ अलग ही होती है ना, ये तो देखो मानना पड़ेगा। यस,
यह ऑप्शन भी सही है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, लेकिन ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यस, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से कुछ फर्क पड़ना भी कलर पे नहीं है। आओ देखें ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये जे एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन है। ये भी मुझे जहां तक याद आ रहा है हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, आपने नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन होगा, है ना, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्राई करो, देखे ट्राई करो। हाँ ट्राई कीजिए। लिखता है द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। अच्छा देखो, टेलुरियम ओल्ड ऑक्सीजन फैमिली का है, वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस आए 8 हो गए, 8 में से 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, मतलब इसके पास एक लोन पेयर। ब्रोमीन के वैलेंशियल में 7 होते हैं, प्लस आते ही 6 रह गए, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, इसके पास 2 लोन पेयर है। SnF6 देखो, सल्फर के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें से 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, 3 फ्लोरीन के साथ, इसके पास 0 लोन पेयर है। जिनॉन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आते हैं 9, 9 में से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, पीछे बचे 6, बोले तो 3 लोन पेयर है, टोटल जोड़ लो 3 2 5 और 1 6, खत्म। 6 आपका करेक्ट आंसर है। जे एडवांस कौन सा, 2017। आइए आगे चलते हैं, जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन करते हैं। द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। भाई ये क्या पूछ लिया, मतलब 2 लोन पेयर बताओ। ब्रोमीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, मतलब 1 लोन पेयर बचा है। क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, मतलब 2 लोन पेयर बचा है। जिनॉन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, मतलब 2 लोन पेयर। सल्फर के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन 4 काम में आ गए, मतलब 1 लोन पेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी देरी के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जे एडवांस 2016 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C22- इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। इसके पीछे की कहानी मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरा होगा, है ना, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। किसको छोड़ के, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, है ना, 10 और 16 को छोड़ देना, बाकी सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सही बात है। O2 2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था 2 होता है, यस, O2 2+, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, ये कह रहा है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है सरासर गलत है। N2+ एंड N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। N2- में इलेक्ट्रॉन है 15 और 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। यहां पर 13 और 13 में भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता था, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है। देख रहे हो कितना ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। He2+ हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी, सेम कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो दादा यार ये वाले क्वेश्चंस तो तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो, खुद से कर सकते हो ना। देखो जे एडवांस 2015 क्वेश्चन कर लेते हैं। N2O3 लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, काम खत्म, है ना। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है, N2O3 की स्ट्रक्चर में है। अरे कर लोगे ना दादा, N2O3 दिखने में ऐसा होता है, देखो, यस ये रहा N2O3। अब आपने स्ट्रक्चर बना ली, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये लो साहब, ये लो साहब, ये लो। कैसे पता लगा, सर नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 2 4 और 1 5 काम में आगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। ऑक्सीजन के वैलेंशियल में साहब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 काम में आगे, 2 लोन पेयर होंगे। यहां पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल लोन पेयर कितने, गिन लो, 3 2 5 1 6 और 2 8, सर टोटल 8 लोन पेयर है सर। यस, आइए आगे चलते हैं। जे एडवांस कब का है भैया, अच्छा ये भी 15 का है। तो देखो जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, देख लो भाई देख लो क्या कह रहा है। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अमंग द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा सारे के सारे ट्राइएटॉमिक है, क्या बात है। BCl2 N3- N2O NO2+ O3 SCl2 ICl2- I3- and XCF2 द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। अच्छा लीनियर मॉलिक्यूल या आयन आपको ढूंढने हैं,
वेर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। अच्छा, मतलब लीनियर होना चाहिए, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए या फिर आयन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल वाले हटा दो। I3 माइनस sp3d2 लीनियर होता है लेकिन डी ऑर्बिटल है, हटा दो। ICl2 माइनस ये भी उड़ जाएगा। SCl2 देखो दिख ही रहा है ना तुम्हें भाई, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 काम में आ गए, मतलब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, यस 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 यस। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ लीनियर तो हो नहीं सकता है ना, लीनियर तो कभी नहीं हो सकता, बेंट हो जाएगा, ये लीनियर नहीं होगा। इसमें डी ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिडाइजेशन में, यहां पर भी डी ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। O3 सारी दुनिया जानती है एंगुलर होता है भैया, O3 तो एंगुलर होता है, पढ़ लिया था हमने पहले है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। और देखो XCF2 यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हैं ये 3-4। BCl2sp हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लीनियर होता है बेचारा, है ना, लीनियर होता है बेचारा, ये लीनियर है साहब। और N3 माइनस का स्ट्रक्चर हालांकि रेजोनेंस में रहता है, ये प्लस माइनस इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, है ना। ये वाला जो नाइट्रोजन है देख लो, 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। यहां पर भी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन, ये भी कैसा होगा, लीनियर होगा, और लीनियर होगा, और साथ साथ यहां पर भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। और देखो N2 में क्या दिक्कत है? ये देखो N2 है ना, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन यहां पर देखो 2 सिग्मा है सर, यहां पर भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा सर, ये भी लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, चीख चीख के कह रहा है ये, यस चीख चीख के कह रहा है, डन। यहां पर भी डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 प्लस आते 4, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, ये भी sp, तो ये भी लीनियर। तो मुझे तो 4 दिख रहे हैं भैया इसमें, मतलब लीनियर, ऐसे 4 स्पीसीज लीनियर हैं, ऐसी 4 स्पीसीज हैं जो लीनियर भी हैं, और वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं I3 माइनस की बात करूं तो दादा I3 माइनस भी लीनियर है, XCF2 भी लीनियर है, लेकिन यहां पर डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमें नहीं गिनना है ना, वो हमें नहीं गिनना है, ठीक है डन। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से कितना होगा, 4 होगा, ठीक है दादा। ऑल राइट ऑल राइट, तो आगे चलें फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, है ना। अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। ये तुम खुद को करोगे यार, ये तो अब तुम खुद करोगे। एमओटी, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, एमओटी हाइब्रिडाइजेशन से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये खुद से कर लेना है ना। एसपी मिक्सिंग हम लोगों ने बात करी थी, है ना, एसपी मिक्सिंग कहां पर होती थी और उसकी वजह से क्या चेंजेस आते थे, वो हम लोगों ने बात कर ली। आपको क्या करना है, एसपी मिक्सिंग को फॉलो नहीं करवाना, तो इसमें से बताना है कि कहां पर एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वही आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन भी कौन से साल का है साहब, ये भी जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। ये तो मैच दी कॉलम दिख रहा है मुझे, है ना, मैच करना है, आओ इसमें क्या दिक्कत है ना, आओ आओ देखो यहां पर क्या होगा सर, ये तो दिख रहा है ना, 2 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर ये तो सिग्मा बनेगा। कैसे बनेगा? सिग्मा, ये वाला भी डी है, ये वाला भी डी है, ये डी डी सिग्मा बनेगा, डी डी सिग्मा बनेगा। है क्या डी डी सिग्मा बॉन्डिंग? ये रहा डी डी सिग्मा है, और सिग्मा भी कैसी है, वो एंटी बॉन्डिंग वाली नहीं है, बॉन्डिंग है ना, क्योंकि देखो सेम साइन, ये साइन को दिखा रहा है प्लस माइनस को। यहां पर देखो ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, टोटल 1 2 3 4 लोब ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई में भी देखो, पाई में भी प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये pd एंड pd पाई बॉन्डिंग है, pd पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। यहां पर देखो भैया सर, ये भी pd, ये भी pd पाई बॉन्डिंग है, लेकिन लेकिन प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ, ये सर pd पाई एंटी बॉन्डिंग है, pd पाई एंटी बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो 2 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और जब 2 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। 4 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बनता है, 8 लोब आपस में ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा बनता है। तो ये सिग्मा बनेगा, लेकिन सिग्मा कैसा होगा, ये डी डी सिग्मा है, लेकिन ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ना। तो इसका करेक्ट जो होगा ना, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो पी हो जाएगा 2 के साथ, क्यू हो जाएगा 3 के साथ, आर हो जाएगा 1 के साथ, एस हो जाएगा 4 के साथ, 2 3 1 4 है ना, 2 3 1 4 होना चाहिए, 2 3 1 4, 2 1 3 4, 2 3 नहीं, ये रहा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खत्म।
कितना आसान क्वेश्चन है ना, निहायत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व कर लिया। आ जाओ फिर जेईई एडवांस 2012 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, XCO2F2 मॉलिक्यूल की शेप। भाई ऐसे क्वेश्चंस तो तुम ना ऐसे सेकंड्स में निपटा दोगे, मेरी गारंटी है। देखो जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 8 में से ऑक्सीजन के साथ कितने काम में आए, 4। एक ऑक्सीजन के साथ 2 काम में आते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 काम में आ गए, 4 यहां काम में आ गए, 2 फ्लोरीन के साथ काम में आ गए। सर एक लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हैं सर, 2 और 2 4, डबल बॉन्ड को सिंगल गिनना है। तो सर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हैं, सर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए हैं। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो कहां रहता है सर, वो इक्वेटोरियल पे रहता है ना। तो ये जो शेप होती है इसको क्या कहते हो आप, सर इसको हम लोग सीसो बोलते हैं। सर क्या कहते हैं सर, सीसो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, ये तो तुम लोग कर ही लोगे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना खुद से करना, ये जो क्वेश्चंस है खुद से करना, होमवर्क है ना। अब सारे क्वेश्चन ये तो तुम्हें कॉपी में करवा दिया था, BRF 5 में 90 डिग्री कितने एंगल होंगे, 0 होंगे, कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है ये तो, ये मैंने करवा दिया। चलो और पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक ये देखो ये चिक चिक के कह रहा है K+O2-। सर O2- में ओड इलेक्ट्रॉन है सर, ओड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, खत्म। यो यस। तो भाई लोगों इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग का एडवांस सेशन खत्म होने है ना, खत्म हो चुका है अब। यस एडवांस सेशन में हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, बेंट्स रूल आ गया अपना इंपॉर्टेंट है, ड्रैगोज रूल आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गया, साथ साथ में हम लोगों ने कुछ और भी छोटी छोटी चीजें लास्ट में PYQs की फॉर्म में देख ली। ठीक है, तो अब आपका केमिकल बॉन्डिंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, और आप लोगों से वापस से मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप लोग चाहे एडवांस के लिए प्रिपेयर करें ना करें, लेकिन आप लोग जो एडवांस वाला सेशन है इसको जरूर देखें। मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हें समझ में आएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना समझ में आए, है ना, क्योंकि इसके पीछे का जो बेस है वो मैं बना के आया हूं, और बेस बना हुआ हो तो भैया कितना भी अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हो। और अगर बेस वीक है, आपके लॉजिक्स ठीक नहीं है ना, तो फिर तो छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट समझने में भी हमें दिक्कत आएगी। डन। तो और फिर से मैं कह देता हूं, अगर ये एडवांस का सेशन आप लोग देख रहे हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो, परसेंटेजेस कैरेक्टर सर भूल गए, तो एक बार वापस रिवाइज कर लो, एक बार बढ़िया केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करके फिर ये एडवांस वाला सेशन देखो, वाह एकदम जोरदार मजा आ जाएगा, है ना। तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हो, और थोड़े दिनों बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात वापस होगी, है ना, हम लोग वापस मिलेंगे। और आप लोग हमेशा मतलब जहां पर भी देखो आप लोग इतना प्यार देते रहते हो, उसके लिए आप सब लोगों का हाथ जोड़कर तहे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आ, जब हम लोग वापस मिलेंगे तब मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी सी होगी कि आप लोग ये जो चैप्टर है पिछला वाला केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और उससे पहले वाला जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर ये चीज आप लोग रिवाइज करके आए तो फिर उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, हम लोग ऐसे चुटकियों में उनको निपटा देंगे। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा आपको, इस बात की मेरी गारंटी है ना। लेकिन अगर मान लो ये टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज करके नहीं आते हो, इन्हीं टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आगे चल के जो ब्लॉक केमिस्ट्री है इसमें भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी तो मुझे दिक्कत आएगी, है ना। और भाई मैं तो दिक्कत लेना नहीं चाहता, है ना, मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, इसीलिए मैं फिर आप लोगों से कह देता हूं, है ना, कि ये 2 चैप्टर आप लोग रिवाइज करके आए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप ना मतलब हमारी लाइव क्लास में नहीं आते, है ना, सर आप हमारी लाइव क्लास में। और देखो यार लाइव क्लास में मैं आ नहीं सकता, इसका रीजन ये बिकॉज मैं क्लासेस लेता हूं जयपुर सेंटर से, है ना, मैं जयपुर से क्लासेस लेता हूं, और यहाँ पर जो आपके बाकी फैकल्टीज जितनी भी पढ़ा रही हैं कोई जयपुर सेंटर से क्लास नहीं ले रहा अपनी, है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों की लाइव क्लास में आना मेरे लिए मुश्किल होता है, और नोएडा वगैरह मेरा जाना हुआ नहीं, है ना। तो अगर मैं वहां जाता तो फिर हो सकता है कोई टीचर की क्लास चल रही हो तो उस लाइव क्लास में मैं आ जाता। लेकिन हम लोग वैसे भी, आप जैसा हम लोगों को पता ही है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर रिवीजन करना चाह रहे हैं क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आप लोगों के लिए एक सीरीज भी लेके आए हैं हम लोग, है ना। अर्जुना जेई का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर फिजिकल केमिस्ट्री मैंने लिया है, फिजिकल केमिस्ट्री के 1 शॉट सेशंस मैंने लिए हैं, तो आप लोग वहां से अपना फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के भी उसमें टॉपिक्स डले हुए हैं, आप लोग वहां से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवाइज जरूर करें, ठीक है ना। और अपने नोट्स हैं, आप सबसे बढ़िया तो है नोट्स, वहां से आप लोग रिवाइज करें, है ना। और बाकी चीजें
सब अच्छी हो जाएंगी अगर आप लोग थोरोली क्लास 11 से पूरे 2 साल भर बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है जेई में अच्छे रैंक लाना, लेकिन हाँ बड़ा टास्क मेहनत वाइज नहीं है, कंसिस्टेंसी वाइज है ना। तो कंसिस्टेंट रहिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए और अपना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन ना लें इस चीज का, है ना। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बर्डन ले लेते हैं अपने आप के ऊपर, है ना। छोटी सी उम्र है यार तुम्हारी अभी, है ना, तो इतना ज्यादा मत सोचो कि यार मैंने मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। इतना बर्डन नहीं लेना यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग खुश रहें और खुश रह के ईमानदारी से प्रिपरेशन करें, है ना। ज्यादा लोड लेके पढ़ाई ना करें, क्योंकि सिर्फ जेई में सिलेक्शन ही अंतिम सत्य नहीं है अपने जीवन का। यस, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी फैमिली के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुशी, आपकी हेल्थ, ठीक है ना। तो आप खुश रह के जो भी करें वो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन लेके अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना। ये नहीं सोचना कि यार यहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा, वहां नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। इंसान लाइफ में अगर अच्छा करने का इरादा हो तो कहीं से भी उठ के कुछ भी बड़ा काम कर सकता है, लेकिन ये हमारे पास उम्र पड़ने वाली है तो हम लोग मेहनत करें, बस इस चीज का ध्यान रखें, ईमानदार रहें और ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ाई करें। यही मैं भी चाहता हूं, यही आपके सारे टीचर्स चाहते हैं और आपकी फैमिली में भी सारे लोग यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी यही चीज चाहते हैं ना। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। टेस्ट में अगर मान लो आपके नंबर्स कम भी आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्लास 11 चल रहा है, 12th क्लास में और उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका ब्रॉड थिंकिंग ब्रॉड होती जाएगी वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चंस और अच्छे से करते जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी टेंशन नहीं लेने की यार मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, सर डिमोटिवेटिंग हो गया, ये हो गया है, मेरा तो मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आप जुटे रहो, है ना। आप लोग जुटे रहो। वो कहते हैं ना कि यार अगर आप भाग नहीं सकते तो आप तेज चलना सीखो, अगर आप तेज नहीं चल सकते तो थोड़ा धीरे धीरे चलना सीखो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगना सीखो, लेकिन रुको मत, है ना। तो जो भी आपका पेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करो, रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल एग्जाम जरूरी नहीं है कि यही वाला जो टेस्ट पेपर आएगा ऐसा ही फाइनल एग्जाम आएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो वहां पर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ऐसे मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल्स दे सकता हूं जो टेस्ट अपने कोचिंग में अच्छा नंबर नहीं थे उनके, टेस्ट में कभी उन्होंने टॉप नहीं किया या फिर बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ तो उन लोगों ने बहुत अच्छा करके आया और वो लोग बहुत अच्छी जगह पे आज हैं भी, ठीक है ना। तो उस चीज का भी आपको बर्डन नहीं लेना, है ना। तो ज्यादा यही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ। चलिए फिर इसी चीजों के साथ, इन्हीं बातों के साथ सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया। हम लोग वापस मिलेंगे थोड़े दिनों बाद। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।